शब्द का अर्थ होता है सिद्धांत और त्रैत का अर्थ है तीन। जी। तीन वस्तुओं को मानने का सिद्धांत, उसको त्रैतवाद कहते हैं। अच्छा। तो वेदों के अनुसार जो प्राचीन काल से ऋषि लोग थे वो त्रैतवाद को मानते थे। वो ये ब्रह्मा से लेकर के और अब आधुनिक ऋषि महर्षि दयानंद जी तक सब ऋषि त्रैतवाद को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि वेदों में बताया है कि तीन वस्तुएं अनादि हैं, एक ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा प्रकृति। ये तीन वस्तुओं की अपनी अलग अलग सत्ता है। तो तीन वस्तुओं के सिद्धांत को मानना, इसको त्रैतवाद कहते हैं। तीनों पदार्थों के गुण अलग अलग हैं जी। तीनों अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इस तरह से जो मान्यता होती है उसको त्रैतवाद कहते हैं। तो प्रश्न उपस्थित ये होता है कि जैसे हम उपनिषद देखते हैं जी, तो उसमें अद्वैत शब्द मिलता है जी। लेकिन वैदिक वाङ्मय, वेद, उपनिषद यहाँ पर कहीं पर भी त्रैत शब्द नहीं मिलता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उपनिषद में त्रैत सिद्धांत का अभाव है, अद्वैत का अभाव है, या फिर अब उपनिषद में जो अद्वैत शब्द आया है इसका क्या अर्थ रहेगा? तो उपनिषदों में तीन वस्तुओं को स्वीकार किया है। अच्छा। वेदों में स्वीकार किया है। वेद का एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिजाकशीति। ऋग्वेद का ये मंत्र है और ये उपनिषद में भी आया है। तो इस मंत्र में साफ ही तीन वस्तु बताई, दो पक्षी हैं और एक वृक्ष पर बैठे हैं, तो तीन हो गए। तो वेद भी और उपनिषद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये दो सुंदर पक्षी कौन है, आत्मा और परमात्मा। दो पक्षी हैं जो मित्र भाव से रहते हैं, दोनों चेतन है, इसलिए उनको समान भाव से बताया। अच्छा। मित्र भाव से बताया, दोनों का गुण कर्म मिलता है और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। ये वृक्ष प्रकृति है, संसार, जिसमें ये दोनों रहते हैं। जी। तो ये वेदों में, उपनिषदों में सब जगह स्वीकार है। अच्छा जी। और जो अद्वैत शब्द है, अद्वैत शब्द भी आया है। अद्वैत का अर्थ होता है जहाँ दूसरा न हो। अद्वैत, द्वैत माने दो, और अ का मतलब है निषेध। इसको व्याकरण में नञ तत्पुरुष समास कहते हैं। तो द्वैत शब्द से जब नञ तत्पुरुष समास करेंगे तो अद्वैत बनेगा। इसका अर्थ है कि ब्रह्म जैसा दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म जैसा दूसरा कोई नहीं। तो मतलब ब्रह्म एक ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार में केवल एक ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं। ये अर्थ गलत है। कुछ लोगों ने ऐसा अर्थ करके अद्वैत का पट्टा बिठा दिया। जो वास्तव में उपनिषद ये कहना चाहती है कि ब्रह्म एक है, वो यूनिक है, अपने जैसा वो एक ही है, उस जैसा दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। वो ये नहीं कहती कि केवल ब्रह्म ही है, ना कोई जीव है, ना कोई प्रकृति है, ऐसा कुछ नहीं। तो उपनिषदों में, वेदों में सब जगह पर तीन वस्तुओं का सिद्धांत स्वीकार किया। लेकिन फिर उपनिषद में ये भी बात आती है कि ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, अद्वैत है। तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्म एक है तो फिर हम दूसरे पदार्थों की सत्ता भी कैसे मान लेते हैं? दूसरे पदार्थों की सत्ता इसलिए मानते हैं कि जहाँ पर दो वस्तुओं के गुणों में भिन्नता होती है, अच्छा, वहाँ पर दो वस्तु अलग अलग सिद्ध हो जाती है। उदाहरण के लिए, क्या तरबूज और केला दोनों एक ही फल है या अलग अलग है? अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि दोनों की प्रकृति गुण अलग। तो गुणों के भेद से वस्तु की सत्ता भिन्न सिद्ध होती है। जैसे आपने कहा कि केले को तरबूज नहीं मान सकते, तरबूज को केला नहीं मान सकते, केले को तरबूज का अंश नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों के गुण अलग हैं। तो ऐसे ही जीव के गुण अलग हैं, ब्रह्म के गुण अलग हैं। ब्रह्म एक है, जीव असंख्य है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, जीव बहुत छोटा है, एक देशी है। ब्रह्म का ज्ञान शुद्ध है, जीव के ज्ञान में अशुद्धि है, भ्रांति है, संशय है। ब्रह्म को भ्रांति संशय कभी नहीं होता। जीव कभी अच्छे काम करता है, कभी बुरे काम करता है, और ब्रह्म सदा अच्छे ही काम करता है, वो बुरे कभी नहीं करता। ब्रह्म कभी दुखी नहीं होता और जीव कभी सुखी और कभी दुखी। तो ये बहुत सारा अंतर है। इससे पता चलता है कि जीव अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है। और तीसरी ये प्रकृति है, वो जड़ है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसको, आपका फोन है, वो जड़ है। आप जब फोन से बात करते हैं तो फोन को पता चलता है आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं, उसको पता नहीं चलता है। और आप क्या बात कर रहे हैं उसको कुछ नहीं मालूम। तो ये सारी जड़ वस्तुएं हैं जो मोटे मोटे स्थूल पदार्थ हैं, आंखों से भी दिख रहे हैं। ये सारा जड़ प्रकृति है। तो जीव तो चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, और प्रकृति जड़ है। इसलिए तीनों के गुण अलग होने से वेदों का ये सिद्धांत है, उपनिषदों का भी ये सिद्धांत है कि तीन वस्तुएं अलग अलग है। अच्छा जी। तो स्वामी जी, इस पर एक प्रश्न ये उपस्थित होता है जी कि जीव और ब्रह्म अलग है, तो जीव कहाँ से आया, किसने बनाया? जीव और प्रकृति भी फिर कहाँ से आई, किसने बनाई? तो इसके उत्तर में मेरा काउंटर क्वेश्चन है जी, ब्रह्म कहाँ से आया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ब्रह्म तो ना उसका आदि है ना अंत है। जैसे आपने ब्रह्म को अनादि अनंत मान लिया जी, ना वो उत्पन्न हुआ, ना कभी नष्ट होगा जी। जब आप एक वस्तु को अनादि अनंत मान सकते हैं तो दूसरी और तीसरी को मानने में क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें ये उपस्थित होती है कि हम ब्रह्म को सर्वकर्ता मानते हैं, सर्वसृष्टा मानते हैं। ठीक है कि भाई जो कुछ भी है ये संसार में ब्रह्म ने बनाया। ठीक है। अगर हम जीव को अनादि और अनंत कह लेते हैं
तो समस्या ये आएगी कि जीव और प्रकृति को तो ब्रह्म ने बनाया नहीं है, तो फिर उसका सर्व कर्तृत्व या सर्व सृष्टा जो गुण है वो बाधित हो गया। तो उसको आप कैसे देखेंगे फिर? इसका उत्तर ये है कि जो शब्द होते हैं उनका एक अर्थ होता है जी। जब वक्ता किसी शब्द को बोलता है तो किसी अभिप्राय से बोलता है। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई तुमने खीर खा ली? दूसरे ने कहा खा ली। सारी खा ली? हाँ सारी खा ली। उसने कहा सारी कैसे खा सकते हो, गाँव में तो बहुत सारी खीर है, एक आदमी सारी खीर कैसे खा सकता है? जी। तो क्या उसने जो कहा मैंने सारी खीर खा ली, क्या वो गांव भर की खीर के लिए बारे में बोल रहा था? वो केवल इतना कह रहा था रसोई में जितनी रखी थी वो मैंने सारी खा ली। तो ये जो सारी शब्द है संपूर्ण, वो वक्ता का तात्पर्य देखना होता है किस संदर्भ में वो सारा सर्व शब्द का प्रयोग कर रहा है और वो उसका कितनी सीमा है सर्व की। तो जैसे उसने कहा कि मैंने सारी खीर खा ली, तो इसका अर्थ है रसोई में जितनी रखी थी वो सारी, न कि गांव भर की सारी। तो ऐसे ही सर्वश्रेष्ठा, ये जो शब्द आता है ईश्वर के लिए कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठा है, तो यहाँ सर्व शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा कि सर्व का मतलब क्या। तो ऋषियों और वेदों के अनुसार सर्व शब्द का यह अर्थ है कि जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई है, अच्छा, जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई है वो सीमा है सर्व की। वो सारी चीजें ईश्वर ने बनाई, जो प्रारंभ में बनाई सारी चीजें, और जो चीजें उत्पन्न हुई ही नहीं वो सर्व की सीमा से बाहर है। वो जब उत्पन्न हुई नहीं तो उनको कोई कैसे बनाएगा? ना तो ब्रह्म को किसी ने बनाया खुद, वो स्वयं अनादि है, सदा से है। ऐसे ही जीव भी सदा से है, उसको भी किसी ने नहीं बनाया, और प्रकृति को भी किसी ने नहीं बनाया। जो लोग ये मानते हैं कि जीव और प्रकृति को ब्रह्म ने बनाया, तो प्रश्न खड़ा होगा कि क्यों बनाया? अब उनके पास कोई उत्तर नहीं है। ब्रह्म को क्या कष्ट हुआ था कि मैं जीव और प्रकृति को बनाऊं? क्या वो दुखी था? क्या वो परेशान था? क्या वो बोर हो रहा था? उसका टाइम पास नहीं हो रहा था? उसने, कई लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्म अकेला बैठा था, बोर हो रहा था, टाइम पास नहीं हो रहा था, उसने सोचा चलो कुछ जीव बना दें, कुछ प्रकृति बना दें, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, हम तमाशा देखेंगे, हमारा टाइम पास हो जाए। मूर्खता की बात, बिना सिर पैर की बात। ब्रह्म आनंद में है, वेदों में उपनिषदों में सब जगह लिखा है ब्रह्म रसो वैसा, ईश्वर आनंद से तृप्त है। अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसमें बताया रसेन तृप्त न कुतश्चन होना, ईश्वर आनंद से तृप्त है, उसमें कोई भी कमी नहीं। जब वेद कह रहा है ईश्वर में कोई कमी नहीं, तो फिर ये सारी व्याख्या सब झूठ है कि वो बोर हो रहा था, अकेला बैठा था, टाइम पास नहीं हो रहा था, पागलपन की बातें। तो स्वामी जी, कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये जो जगत जो है वो ब्रह्म की कल्पना है, जीव भी ब्रह्म की कल्पना है। जैसा हम सोते समय नींद में सपने में रबड़ी खाते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमने रबड़ी नहीं खाई। तो वैसे ही अगर ये सारा जो ब्रह्मांड जो है, जीव है, हम है, वह भी ब्रह्म की कल्पना के अंदर है। वास्तविकता में आप देखोगे तो हम है ही नहीं, हम मिथ्या है, असत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जो कह रहे हैं कि ब्रह्म की ये सब कल्पना है जी, तो हमारा प्रश्न है ब्रह्म ने ये कल्पना क्यों की? क्या उद्देश्य था कल्पना करने? वो तो पहले से आनंद में था जी। जो पहले से आनंदित है वो झूठी कल्पना क्यों करेगा? आप कह रहे हैं जगत झूठा है, तो इसका मतलब रोटी जगत का अंश है या जगत से बाहर है? जगत का अंश, जगत का अंश है। आप भी जगत में, रोटी भी जगत में, तो आप भी झूठे हैं, आपकी भूख भी झूठी है और आपकी रोटियां भी झूठी हैं। तो झूठी भूख मिटाने के लिए झूठी रोटियां क्यों खाते हो? जो कहते हैं जगत मिथ्या है उनको आज से रोटी खाना बंद करना पड़ेगा। ये लोग रोटी खाना बंद कर देंगे, फिर क्यों बोलते हैं कि जगत मिथ्या है? सब कुछ तो असली चल रहा है, पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, पैसे, ये सब मिथ्या है। जब मिथ्या है तो क्यों मेहनत कर रहे हैं आप मिथ्या कर्म करने की? ब्रह्म सच्चा है तो वो सच्चे काम करेगा, मिथ्या काम नहीं करता है। ब्रह्म सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसके सारे गुण सच्चे हैं, वो झूठी कल्पनाएं नहीं करता। ये झूठी कल्पनाएं तो इन लोगों की जो ब्रह्म के ऊपर थोप रहे हैं कि ब्रह्म ने झूठी कल्पना की जगत। तो त्रैत सिद्धांत अनुसार जी, ये जगत कैसे बनता है? जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और वो चेतन है, अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, मोक्ष चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जीव कर्म करता है और ईश्वर उसके कर्मों का राजा है, न्यायाधीश है, वो उसके कर्मों का पूरा हिसाब रखता है। यदि जीव अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको अच्छा फल देता है। जीव बुरे काम करता है तो ईश्वर उसको दंड देता है जी। ये कुत्ते, गधे, पशु पक्षी जितने प्राणी बना रखे हैं ये ईश्वर ने बनाए। ये उन जीवों को दंड दिया जिन्होंने कानून के विरुद्ध काम किया, बुरे काम किए, ईश्वर ने उनको दंड दिया। हमने अच्छे काम किया, हमको मनुष्य बना दिया। तो इस तरह से जीव कर्म करता है, ईश्वर उसके फल देता है और इस मटेरियल में से देता है, प्रकृति में से। आप जिन चीजों का आज उपयोग कर रहे हैं, मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, खाना पीना, भोजन, वस्त्र, ये सब प्रकृति है। प्रकृति से ईश्वर ने इस जगत को बनाया, तो इस जगत में से ईश्वर जीव को उसके कर्मों का फल देता है। जब जीव निष्काम कर्म करता है, वेदों को पढ़ता है, अपने ज्ञान को शुद्ध करता है, समाधि लगाता है, तब उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। जब उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है तब ईश्वर उसको मोक्ष देता है।
मोक्ष का मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूटना। तो जब वो मोक्ष में चला जाता है तब ईश्वर उसको अपना आनंद देता है। तो इस प्रकार से 3 चीजों को मानकर ही सृष्टि को समझा जा सकता है। अगर आप 3 में से एक भी हटा दे तो आप सृष्टि को ना समझ सकते ना समझा सकते। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ब्रह्म को हटा देते, ब्रह्म नहीं, तो प्रश्न होगा कि ये सृष्टि बनाई किसने? जी। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पशु पक्षियों के शरीर, मनुष्यों के शरीर किसने बनाए? क्या हम और आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। तो सृष्टि बनाने वाला कौन? अपने आप तो बनती नहीं, इसलिए ब्रह्म को मानना पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्म सर्वगुण संपन्न है, उसको कोई कमी नहीं, तो वो अपने स्वार्थ के लिए क्यों बनाएगा जगत को? उसको तो कुछ चाहिए नहीं, फिर भी जगत बनाया उसने। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई जगत का भोक्ता भी है, जो इसका कंज्यूमर है, जो इससे लाभ उठाना चाहता है, वो आप और हम है, जीव। और यदि प्रकृति ना हो तो बिना मटेरियल के ईश्वर जगत को कैसे बनाएगा? जैसे हलवाई मिठाई बनाता है, अगर मैदा, सूजी, चीनी, घी, तेल, पानी ना हो, मटेरियल ना हो, तो मिठाई कैसे बनाएगा? बिना मटेरियल के कोई वस्तु बनती नहीं है। तो यदि प्रकृति को न माने तो ईश्वर जगत को नहीं बना पाएगा, इसलिए तीनों को मानना पड़ेगा। पर एक प्रश्न ये उपस्थित होता है जी, कि हम कहते हैं ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ठीक है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि ब्रह्म प्रकृति से ये सारा जगत बनाता है। जी। ये प्रकृति पर निर्भर हो गया कि भाई अगर प्रकृति नहीं रही तो जगत नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ब्रह्म की शक्तियां बाधित नहीं होगी, बिना प्रकृति वो जगत नहीं बना पाएगा। तो ब्रह्म को जगत नहीं बना पाया ब्रह्म, प्रकृति ना हो तो प्रश्न ये होगा कि उसको बनाने की जरूरत क्या थी? क्या वो अपने लिए बनाना चाहता था? अपने लिए नहीं चाहता, प्रकृति नहीं है तो नहीं बनाएगा। और यदि प्रकृति है और वो बना सकता है, उसको बनाना आता है, तो बना देगा। तो प्रकृति थी, ईश्वर में शक्ति थी बनाने की, कला भी थी, शक्ति भी थी, उसने अपनी कला से और अपनी शक्ति से जगत को बना दिया। तो इसमें निर्भरता काहे की? ये तो सृष्टि का नियम है। नियम यह है कि बिना मटेरियल के कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जैसे हलवाई बिना सूजी, मैदे के वो मिठाई नहीं बना सकता। तो जब ये तो सिस्टम है, इसमें ब्रह्म की कोई पराधीनता नहीं है। लेकिन ब्रह्म संकल्प कर ले कि भाई जगत बन जा तो बन जाए, संकल्प कर ले मिठाई तू बन जा तो बन जाएगी। सर्वशक्तिमान नहीं है ना। सर्वशक्तिमान लो चाहे सर्वशक्तिमान हो, नियम का उल्लंघन कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, यदि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है तो क्या इसका मतलब ये वो चाहे जो कर डाले, नियम विरुद्ध काम भी करेगा? क्या ब्रह्म अपने आप को मार देगा? बोलिए। मूर्खता वाला काम तो नहीं करेगा। क्या अपने जैसे 5 ब्रह्म और बना देगा? नहीं, ये तो मूर्खता का काम नहीं है, फिर भी नहीं कर पाएगा, आप भी कह रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता वो चाहे जो कर डाले। सर्वशक्तिमान की एक परिभाषा है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि जितने कार्य ब्रह्म को करने हैं वो सारे अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से स्वयं कर लेगा। उसमें वो दूसरे की सहायता नहीं लेगा, किसी को पूछेगा नहीं कि भाई ये सूर्य बनाना है कैसे बनाओ, समझ नहीं आ रहा, थोड़ी आप सलाह दो ना। क्या ईश्वर ऐसे किसी से सलाह लेता है मुझे सूर्य बनाना समझ नहीं आ रहा? ऐसी सलाह नहीं लेता। अच्छा, मान लो कोई चीज भारी है, 50 किलो की बोरी, हम उठाना चाहते हैं और हमसे उठ नहीं रही, तो हम दूसरे आदमी को बुलाते हैं, भाई जरा हाथ लगाना। शक्ति कम पड़ रही है तो हम दूसरे की शक्ति का सहयोग लेते हैं, उसको कहते हैं सहयोग लेना, सहायता लेना। क्या ब्रह्म को सृष्टि बनाने में कोई ऐसी भारी वस्तु आती है जो वो नहीं उठा पाता और वो दूसरे को कहता हो भाई थोड़ा हाथ लगाना? ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए ये कहना गलत है कि ब्रह्म दूसरों की सहायता लेता है। वो किसी की सहायता नहीं लेता, अपने काम खुद करता है, अपनी बुद्धि से करता है, अपनी शक्ति से करता है, अपने सामर्थ्य से करता है, किसी की सलाह नहीं लेता, उसके पास पूरी नॉलेज कंप्लीट है। इस अर्थ में वो सर्वशक्तिमान। यदि प्रकृति और जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र सत्ता है तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? क्योंकि प्रकृति और जीव तो स्वतंत्र है। हाँ, तो जीव स्वतंत्र है, वो अपने काम करता है, ईश्वर उसके काम करते समय हाथ नहीं पकड़ता। ये जीव की स्वतंत्रता है। वो अच्छा करे बुरा करे, ईश्वर कभी उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर हाथ पकड़ने लगे एक भी चोरी नहीं होगी धरती पे, तो पकड़ना चाहिए ना। अगर हाथ पकड़ लेगा तो फिर सृष्टि बनाने का मतलब क्या हुआ? एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा और परीक्षक वहां चक्कर लगा रहा और उसने देखा खड़े होकर के ये विद्यार्थी क्या लिख रहा है, तो परीक्षक ने देखा ये तो गलत उत्तर लिख रहा है। जी, क्या वो उसका हाथ पकड़ लेगा? तो मैं गलत उत्तर नहीं लिखने दूंगा। जब वो हाथ नहीं पकड़ता तो ईश्वर हमारा हाथ क्यों पकड़ेगा? ये हमारा जो जीवन है ये भी तो परीक्षा है। ईश्वर हमारा परीक्षक है, हम विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा दे रहे हैं। स्कूल का परीक्षा हमारा हाथ नहीं पकड़ता, ईश्वर भी नहीं पकड़ेगा। परीक्षक कहता है मैंने यही तो चेक करना है, आपने क्या सीखा, लिखो, सही लिखो गलत लिखो जो लिखो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। 3 घंटे बाद आपकी आंसर शीट ले लूंगा, फिर नंबर लगाऊंगा तुमने क्या लिखा है। तो ईश्वर भी हमारी परीक्षा ले रहा है। स्कूल की परीक्षा 3 घंटे की होती है और उसमें 1 घंटा 60 मिनट का होता है। ये जो हमारा जीवन है ये भी हमारी परीक्षा है 3 घंटे की। पर हमारे जीवन की परीक्षा में जो 1 घंटा होता है वो 60 मिनट का नहीं होता, वो बहुत लंबा होता है, कई वर्षों का होता है। तो पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, फिर मृत्यु की घंटी बजेगी, टन, टाइम इज ओवर, अब समय समाप्त हो गया, अब नंबर लगेंगे। जैसे परीक्षक बीच में उसका हाथ नहीं पकड़ता विद्यार्थी का, तो ऐसे ईश्वर भी हमारा कर्म करते समय सारे जीवन में हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर हाथ पकड़ ले तो परीक्षा लेने का उद्देश्य ही खत्म हो।
इसी याद नहीं पकड़ता। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, बिना परीक्षा के पास हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म दया करके सारे जीवात्मा को सीधा ही मोक्ष में भेज दे, ऐसा क्यों नहीं करता? आप जो कंपनी चलाते हैं, आपके यहाँ बहुत से नौकर काम करते हैं, आप उनको फ्री में तनख्वाह देंगे? नहीं आप देंगे? जब आप फ्री में ही देंगे तो ईश्वर क्यों फ्री में मोक्ष देगा? दयालु नहीं, वो ईश्वर दयालु है। आप दयालु है, इसीलिए आपने उनको नौकरी पे रखा है और आप उनको सब देखभाल करते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनको तनख्वाह भी देते हैं। आप दयालु, इसीलिए तो आपने नौकरी पे रखा। नहीं तो आप कहते निकलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें क्यों रखूँ? आपने उनको नौकरी पे रखा, आपने उन पर एहसान किया, आप दयालु है। तो ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है, हमारे कर्मों का फल देता है, वो हम पर बड़ा दयालु है। पर दयालु का मतलब मुफ्त में देना नहीं होता है, वो न्यायकारी भी है साथ साथ। दयालु होने के साथ साथ वो न्यायकारी भी है। तो न्यायकारी का मतलब है आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल दूंगा, मुफ्त में नहीं दूंगा। मुफ्त में देना ये तो अन्याय है। जब आप अपने नौकर को मुफ्त में नहीं देते, ईश्वर भी हमको मुफ्त में नहीं देता, वो सृष्टि बनाता है और हमारी परीक्षा लेता है। करो भाई कर्म, मैं देखूंगा आपने कितने अच्छे कर्म किए। अगर पूरे अच्छे 100% बढ़िया काम करोगे, निष्काम कर्म करोगे तो मोक्ष दूंगा, और थोड़े नीचे के करोगे तो जन्म दूंगा। इसलिए ईश्वर न्यायपूर्वक चलता है, दयालु भी है और न्यायकारी भी है, इसलिए मुफ्त में नहीं देगा मोक्ष। तो फिर प्रश्न ये आ जाता है, कई नास्तिक ऐसा आक्षेप लगाते हैं, हम कहते हैं कि संसार ईश्वर ने बनाया, तो ये संसार में दुख क्यों है? तो फिर दुख भी ईश्वर ने बनाया, पाप भी, इतने सारे बलात्कार होते हैं, इतने, जैसे अभी पुलवामा वाला कांड हो गया, तो ईश्वर ने ऐसा संसार क्यों बनाई, परफेक्ट क्यों बनाया, दुख क्यों बनाया? एक आदमी अपना मकान बनवा रहा था जी, तो स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, अब फर्नीचर का काम बाकी बचा। तो मिस्त्री को बुलाया, जो लकड़ी का काम करता बड़ाई, उसको बोला भाई हमारे मकान में ये फर्नीचर का काम कर दो, टेबल कुर्सी खिड़कियां दरवाजे बना दो। उसने कहा बना देंगे, बताओ लकड़ी लेकर आओ फिर हम बना देंगे, हमारा तो काम बनाने का है, लकड़ी लाना तो आपका काम है, मकान आपका है, तो कौन सी लकड़ी लाएं? तो उन्होंने कहा भाई शीशम की लकड़ी लाओ, बढ़िया होती है, मजबूत होती है, आपके दरवाजे खिड़कियां बहुत बढ़िया बनेंगे। तो उसने कहा शीशम तो बहुत महंगा है, इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं खरीद सकते। तो फिर कौन सा खरीद सकते हैं? हम तो आम की लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, वो सस्ती मिलती है। तो बढ़ई ने कहा देखो आम की लकड़ी अच्छी नहीं है, जब वर्षा ऋतु आएगी, मॉइस्चर बढ़ेगा, तो आम की लकड़ी फूल जाएगी, दरवाजे खिड़की आपके फूल जाएंगे, और फिर ये जब बंद हो जाएंगे तो खुलेंगे नहीं, और अगर खुल गए तो फिर बंद नहीं होगा। फिर तुम चिल्लाना नहीं, फिर मुझे मत कहना कि कैसे खिड़की दरवाजे बनाए, बाकी मैं तो बना दूंगा, आप जैसे कहोगे वैसे बना दूंगा, लकड़ी लाना आपकी जिम्मेदारी है। तो यदि आप शीशम की लकड़ी लाओगे तो बढ़िया बनेंगे, मेरी तो कलाकारी उतनी ही रहेगी, और आम की लकड़ी लाओगे तो फिर वो खराब बनेंगे, उसमें मेरा दोष नहीं होगा, वो लकड़ी का दोष होगा। बात समझ में आई जी? उसने कहा हाँ समझ में आई। तो बोलो क्या विचार है? आप पैसे तो नहीं, तो फिर क्या आम की लकड़ी लाऊंगा? ठीक है, तुम कहते हो मैं बना देता हूँ। फिर चिल्लाना नहीं कि दरवाजे बंद हो गए तो आप खुलते नहीं, और खुल गए तो बंद नहीं होते, फिर मुझे आरोप मत लगा। बोला ठीक है आप बना दो। उसने बना दिए, और वही हुआ जब मौसम आया वर्षा ऋतु का, तो लकड़ी फूल हुई, अब बंद हो गए तो खुले नहीं, और खुल गए तो बंद नहीं हो गए। वो फिर चिल्लाने लगा उसको जाके मिस्त्री को कि साहब कैसे बनाए? उसने कहा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम अच्छी लकड़ी लाओगे तो बढ़िया बनेगा, अब लकड़ी का दोष है मेरा नहीं है, तुम खराब लकड़ी लाए तो मुझे क्यों शिकायत कर रहे हो? तो यही उत्तर आपके प्रश्न का है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, जिस मटेरियल से बनाई वो था प्रकृति जी। अब प्रकृति में जैसे वहां आम की लकड़ी में दोष था, तो प्रकृति में भी दोष है। इसमें 3 तरह के पार्टिकल्स है, एक का नाम है सत्व, दूसरा रजोगुण, और तीसरा तमोगुण। तो इसमें रजोगुण और तमोगुण दो तत्व तो खराब है, केवल एक ही अच्छा है। तो 1/3 मटेरियल अच्छा है, 2/3 खराब। तो फिर हमने जब ईश्वर से कहा भाई हमारी अच्छी सृष्टि बनाओ, खीर पूरी हलवा मिठाई, संतरा केला तरबूज अमरूद और खरबूजा हम खाएंगे, अच्छी बढ़िया बढ़िया बनाओ। ईश्वर ने कहा देखो ये मटेरियल खराब है, 100% सुख नहीं मिलेगा, पहले होश में आके बात करो। यहाँ पर रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। यहाँ पर तमोगुण आपकी बुद्धि खराब करेगा, रजोगुण आपको दुख देगा। जब आप तेज धूप में चलोगे तो चिलचिलाहट होगी, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, परेशानी होगी, और कांटे पर पाँव रख दिया तो फिर पाँव में चिल्लाहट होगी, दर्द होगा। फिर मुझे मत कहना कि आपने कैसी बनाई सृष्टि, सृष्टि बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी, तुम बोलो तो बनाओ। हमने कहा बनाओ बनाओ देखी जाएगी, बनाओ। जब हमने खुद कहा कि बनाओ देखी जाएगी, तो ईश्वर ने बना दी। अब आप क्यों चिल्ला रहे हैं कि साहब इसमें दुख कहाँ से आया? रजोगुण से आया, वो प्रकृति का एक पार्टिकल वहां से आया जी। इसमें दोष मटेरियल का है। और ये आप कह रहे हैं लोग दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, फिर गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अत्याचार करते हैं, पुलवामा की घटना हुई, पहलगाम की घटना हुई, रोज हत्याएं होती हैं, किडनैपिंग होती है, बलात्कार होते हैं, तो ये सब क्यों होते हैं? ये तमोगुण की वजह से होते हैं। तो उसका दोष तमोगुण का है। और जीव बेचारा अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, वो इन दोनों के चक्कर में फंस जाता है, रजोगुण और तमोगुण के। तो इनके चक्कर में फंसकर वो सारे घोटाले करता है। जब सत्वगुण का प्रभाव होता है तो ये अच्छे काम करता है,
जब रजोगुण तमोगुण अटैक करता है तो ये पागल बन जाता है, फिर उल्टे सीधे काम करता है। तो दोष या तो प्रकृति का है या जीवात्मा का है, ईश्वर का कोई दोष नहीं। इसलिए आप ईश्वर पे दोष नहीं लगा सकते कि ईश्वर ने खराब सृष्टि क्यों बनाई, आपका मटेरियल था वैसी बनाई। तो इस पर एक प्रश्न मैं करूंगा जी बोलिए। कि अगर दोष मटेरियल में है तो ईश्वर कोई अच्छा मटेरियल बना ले। अभाव से भाव तो बनता नहीं, इसलिए हमने कहा था 3 वस्तु अनादि माननी पड़ेगी। अब जो 3 वस्तु मानी प्रकृति है, उन 3 में से एक है। हम प्रकृति जैसी है सो है, उसमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। जो चीज बनाई गई हो उसमें तो प्रश्न हो सकता है कि हम इसको अच्छी बनाएं, कैसी बनाएं, पर जो बनाई ही नहीं, पहले से बनी बनाई है, सदा से ही है, तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर, आप कहते हैं नई प्रकृति बना दे बढ़िया वाली, तो कहाँ से बनाएगा? उसके लिए अच्छा वाला मटेरियल नहीं। और जितनी जो दुनिया बनाई उसने, कितने खराब मटेरियल से दुनिया बनाई, जिसमें कि 1/3 मटेरियल अच्छा है और 2/3 खराब हो। ये तो ईश्वर की कलाकारी आप देखिए कि 1/3 मटेरियल अच्छा होते हुए भी इतनी चमकीली दुनिया बनाई है, आदमी इसको छोड़ने को तैयार नहीं। इतना खराब मटेरियल होते हुए भी इतनी अच्छी दुनिया बनाई भगवान ने कि आदमी इसको छोड़ के मोक्ष में नहीं आना चाहता। तो ये तो ईश्वर की तो कलाकारी है, उस पर आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? जी, आर्य समाज मानता है कि ईश्वर निराकार है, ठीक है, उसके हाथ पैर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जगत कैसे साकार बना लिया बिना हाथ पैर के? तो यहाँ पर आपके 2 प्रश्न हैं। एक तो निराकार होते हुए जगत को बनाया, कैसे बनाया? दूसरा, निराकार होते हुए साकार वस्तु को कैसे बनाया? जी, ये 2 प्रश्न है। तो पहला उत्तर है कि जो निराकार होते हुए उसने कैसे बनाया बिना हाथ पैर के, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि जो वस्तु बनाई जाती है वो शक्ति से बनाई जाती है, जिसमें शक्ति है वो बना देगा। अब जिसमें पूरी शक्ति है तो उसको हाथ पैर की जरूरत नहीं, वो उसके बिना ही बना देगा, क्योंकि काम तो शक्ति से होता है। और दूसरी बात, जिसकी शक्ति कम होती है उसको हाथ पैर की जरूरत पड़ती है। आप और हम आत्मा है। हम और आप आत्मा साकार है या निराकार है? आत्मा निराकार रही। निराकार है। अच्छा, क्या हम रोटी नहीं बनाते, हम स्कूटर कार नहीं बनाते, बनाते हैं, मकान नहीं बनाते, लेकिन हमारे तो हाथ पैर है। हाथ पैर है ना, लेकिन बनाने वाला निराकार है, इस पर ध्यान रखें। आपका प्रश्न था ईश्वर निराकार है, फिर उसने जगत साकार कैसे बनाया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बनाने वाला हमेशा निराकार ही होता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। ये तो सिस्टम है, ये तो नियम है। जब आत्मा निराकार है और वो स्कूटर बना रहा है, कार बना रहा है, बंगला बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है, यहाँ भी तो निराकार ही बना रहा है। जब निराकार होते हुए आत्मा सृष्टि के पदार्थों को, ये स्कूटर कार आदि को बना सकता है, तो ईश्वर निराकार होते हुए साकार वस्तु को क्यों नहीं बना सकता? अब रही बात यह है कि हमको तो हाथ पैर की जरूरत पड़ती है, ईश्वर को नहीं पड़ती। तो इसका उत्तर है हमारी शक्ति कम है, इसलिए हमको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी शक्ति कम है। और ईश्वर की शक्ति तो कम नहीं है, उसकी शक्ति संपूर्ण है, उसको इन हाथ पैर की जरूरत नहीं है। और ये भी बात ध्यान में रखें कि हमारे पास हाथ पैर होते हुए भी हम तब तक नहीं बना पाएंगे यदि हाथ पैर में शक्ति नहीं है। एक आदमी को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आ गया, अब उससे कहोगे बिल्डिंग बना देगा? नहीं होगा, जबकि हाथ पैर हुई है, तब क्यों नहीं बना रहा? और जब स्वस्थ है, शरीर ठीक है, ताकत है, तब बना देगा। इससे पता चला कि केवल हाथ पैर होने से काम नहीं बनता है, हाथ पैर होते हुए भी उसमें शक्ति होनी चाहिए। तो सार क्या निकला? वस्तु का उत्पादन तो शक्ति से होता है, अब शक्ति कम है इसलिए हाथ पैर को अडॉप्ट करना पड़ा। और जिसके पास इससे पहले ही शक्ति पूरी है तो हाथ पैर की जरूरत क्यों लेगा? उसको हाथ पैर की सहायता क्यों लेगा? आप चश्मा लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, क्या सारे बच्चे चश्मा लगाते हैं? वो क्यों नहीं लगा रहे? उनकी आंखें ठीक है, उनकी शक्ति कंप्लीट है, उनको चश्मे की आवश्यकता नहीं है, तो वो नहीं लगा रहे, बिना चश्मे के अच्छा देख रहे हैं। पर हमारी आंखों की शक्ति कम हो गई, इसलिए हमको मजबूरी है चश्मे की सहायता लेनी पड़ी। तो ईश्वर की शक्ति पूरी है, उसको हाथ पैर की जरूरत नहीं है, और जीव की शक्ति कम है, उसको हाथ पैर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे हमको चश्मे की सहायता लेनी पड़ती है। ये बात हम सारा ब्रह्मांड देखते हैं तो उसमें अलग अलग पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सूर्य है बहुत बड़ा है जी, चंद्र है बहुत छोटा है, ठीक है। तो ईश्वर को सूर्य बनाने के लिए ज्यादा मेहनत लगी होगी, चंद्र बनाने के लिए कम मेहनत लगी होगी। तो ईश्वर क्या अपने आप को रेगुलेट करके चलता है कि यहाँ पर मेरा फोर्स कम लगेगा, यहाँ पर मेरा फोर्स ज्यादा लगेगा, या वो कैसे मतलब 2 अलग अलग क्षमता वाले पदार्थ बना लेता है? आपको अगर एक आधा किलो का पत्थर फेंकना हो तो ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी जी, और 50 ग्राम का पत्थर फेंकना हो तो कम शक्ति लगानी पड़ेगी। तो आप जरूरत के हिसाब से अपनी शक्ति को रेगुलेट करते हैं या नहीं? करते हैं ना। तो ऐसे ईश्वर भी करता है, बड़ी चीज बनानी है तो ज्यादा ताकत लगाएगा, छोटी चीज बनानी है तो कम लगाएगा। जैसे आप करते हैं ऐसे ईश्वर भी करता है। आप बुद्धिमान है, ईश्वर भी बुद्धिमान है। पर जैसे आपको आधा किलो का पत्थर दूर तक फेंकने में कष्ट होता है, कठिनाई होती है, क्योंकि आपके पास शक्ति कम है, इसलिए। ईश्वर के पास तो शक्ति कम है ही नहीं, उसको कितना भी बड़ा सूर्य बनाना हो उसको कष्ट नहीं होता। शक्ति तो वो रेगुलराइज करता है, बड़ी चीज के लिए ज्यादा लगाता है, छोटी चीज के लिए कम लगाता है, पर कष्ट नहीं होता। वेदों में लिखा है ये पूरा जो ब्रह्मांड है जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स हैं,
इतने सौरमंडल है, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल, ऐसा लिखा है वेद में। लिखा है मिशतो वशी, परमात्मा ने जगत को बनाया मिशता, बहुत सहज स्वभाव से, बहुत आसानी से बनाया। जैसे माताएं रोटी बनाती, आपको रोटी बनानी पड़े तो बहुत हाथ पैर भूल जाएंगे, आपके बस की नहीं है। और एक माता जी को बोलो माता जी भोजन बना दो, 1 घंटे में हमारे 2 मेहमान आ रहे, वो कह लो अभी बनाती हूँ, 1 घंटे में सारा भोजन तैयार कर दें। उनके पास शक्ति है, उनके पास कला है, उनके पास विद्या है, उनके पास अभ्यास है, 1 घंटे में सारा भोजन फटाफट बना देती है और उनको कोई कष्ट नहीं। तो जैसे माता ने आसानी से भोजन बना देती है, ऐसे ईश्वर आसानी से पूरे जगत को बना देता है, इसका पालन भी करता है, सब काम आसानी से करता है, उसको कोई कष्ट नहीं। तो अगर ब्रह्मा अपने आप को रेगुलेट कर लेता है शक्ति को और थोड़ा रेगुलेट करके निराकार से साकार नहीं हो सकता क्या, कि भाई थोड़ा भाग वो साकार हो जाए? जी हाँ, तो वो ब्रह्म जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सृष्टि के अंदर एक नियम है, जो किसी वस्तु का जो मूल स्वभाव होता है वो कभी नहीं बदलता। जैसे अग्नि, उदाहरण के लिए अग्नि गर्म है, गर्मी उसका स्वभाव है जी, क्या अग्नि ठंडी हो जाएगी? नहीं होगी ना, उसका स्वभाव है, इसलिए वो हटता नहीं। तो जैसे गर्मी अग्नि का स्वभाव है, वो कभी नहीं हटेगा, तो ऐसे ही निराकार होना ब्रह्म का स्वभाव है। वो साकार कैसे हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। निराकार है तो निराकार ही रहेगा, जीवात्मा निराकार है, वो सदा निराकार ही रहेगा। भले ही साकार शरीर धारण कर ले तब भी आत्मा निराकार ही रहेगा। ये तो ऊपर से कपड़े पहन रखे हैं, जैसे हमने कपड़े पहन रखे हैं ऊपर से, शरीर तो अलग है, कपड़े अलग है। ऐसे आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, आत्मा तो अलग चीज है। शरीर साकार है, आत्मा निराकार है, चाहे वो शरीर में रहे चाहे शरीर से बाहर रहे, वो सदा निराकार ही रहेगा। तो जैसे निराकार आत्मा शरीर धारण कर लेती है, कर लेती, वैसे निराकार ब्रह्म थोड़ा अपने आप को रेगुलेट करके शरीर धारण कर ले, जरूरत पड़ेगी तो कर लेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, जिसकी आंख ठीक है वो चश्मा क्यों लगाएगा? जी, शौक के लिए लगा ले। शौक के लिए, हम और आपके शौक है, ब्रह्म को कोई शौक नहीं ऐसा कि वो खामखा नाटक करता फिरे। चलो आज गॉगल्स लगा लेते हैं, आज लोगों को प्रभावित करना है, आज इनको प्रभावित करना है, आज दूसरी ड्रेस पहन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसने किसी को दिखाना नहीं, कोई नाटक नहीं करना, कोई ड्रामा नहीं करना, किसी को झूठा प्रभावित नहीं करना। वो अपने सर्वशक्तिमान है, अपने आनंद में सदा मस्त रहता है, उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं रहती, हमको रहती है। हमारे शौक है, हमारी शक्तियां कम पड़ती है, इसलिए हम कर लेते हैं। त्रैतवाद में एक बात आती है कि ब्रह्म, प्रकृति और जीवित तीनों अनादि और अनंत है, मतलब तीनों एक दूसरे पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं आज एक क्षण के लिए ब्रह्म नहीं रहा, ठीक है, तो जीव और प्रकृति रहेगी या वो भी नहीं रहेगी? वैसे तो ये काल्पनिक प्रश्न है जी, क्योंकि सृष्टि नियम ये है कि जो चीज उत्पन्न होती है वही नष्ट होती है, जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट होती नहीं। तो जब तीनों अनादि हैं, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, तीनों अनादि हैं, तीन में से कोई भी पैदा नहीं हुआ तो कोई भी नष्ट नहीं होगा। और फिर भी कल्पना से यदि आप ये सवाल पूछें कि यदि ब्रह्म नष्ट हो गया, कल्पना करते, तो फिर मेरा उत्तर होगा कि यदि अनादि होते हुए ब्रह्म नष्ट हो सकता है तो अनादि होते हुए जीव और प्रकृति वो भी नष्ट हो जाएंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, शून्य रहेगा, सब फिर शून्य हो जाएगा। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपका प्रश्न काल्पनिक है। जी, आपका प्रश्न काल्पनिक है तो मेरा उत्तर भी काल्पनिक है, जैसा आपका प्रश्न है वैसा मेरा उत्तर है। नहीं, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अलग अलग दर्शनों में अलग अलग हाइपोथेसिस, संभावनाओं का विचार किया कर सकते।